Hello dear learners, welcome back to our channel Learner's Diary. In the previous videos, we have discussed about the formula of a comparable company approach and we also solved one question of that matter. In this video, we are going to solve 3 questions of GTO examinations which is asked in GTO paper. So this is the question paper of summer 2022 and we are going to solve that question. Question number 3B. The following financial information is available for a company D, a pharmaceutical company. आपको कुछ information दी गई that is for the company D. It is a pharmaceutical company. PBDIT दिया गया है profit before interest and taxes 18 करोड़. Book value of asset is 90 करोड़. Sales is 125 करोड़. Okay. Based on an evaluation of several pharmaceutical companies, company A बी एंड सी आर कंपेरेबल टू कंपनी डी. बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने इवेलुएट किया एंड देन आफ्टर उन्होंने 3 कंपनी सेलेक्ट की, कंपनी ए बी एंड सी. यहाँ पे मेंशन कंपेरेबल टू कंपनी, तो आपको क्लियरली समझ जाना है यू हैव टू कैलकुलेट कंपेरेबल कंपनी अप्रोच मैथड. ठीक है. लुकिंग एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बी एंड सी फॉलोइंग मल्टीपल्स आर रीजनेबल फॉर कंपनी डी. उनके कुछ फीचर्स चेकआउट किए गए. देन आफ्टर आपको मल्टीपल्स दिया गया है. मार्केट वैल्यू टू PBDIT, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू सेल्स. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी. कंपनी डी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग ईच ऑफ द अबव मल्टीपल्स. मल्टीपल्स दिया है दैट मीन्स आपको एवरेज रेशियो दिया गया. जब हमने फॉर्मूला मेथड डिस्कस की थी तो हमने सीखा था कंपेरेबल कंपनी अप्रोच में टोटल 2 स्टेप फॉलो करना है. ठीक है. इन द फर्स्ट स्टेप वी लर्न टू फाइंड आउट एवरेज रेशियो. तो यहाँ पर आपको मल्टीपल्स दिया गया दैट मीन्स आपको एवरेज रेशियो ऑलरेडी गिवन है. यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फॉर्म दैट इज वैल्यू ऑफ डी. ठीक है. तो सारी वैल्यू पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग. सो हियर इज द टेबल ऑफ कंपेरेबल कंपनी अप्रोच. पर्टिकुलर यहाँ पर हमें मल्टीपल मीन्स एवरेज रेशियो दिया गया था, इसलिए हम फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट नहीं करेंगे. ठीक है. हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे VO दैट इज़ वैल्यू ऑफ बिजनेस. तो उसके लिए सबसे पहले टेबल बनाएंगे दैट इज़ पर्टिकुलर एक्चुअल डेटा ऑफ कंपनी डी, एवरेज रेशियो एंड इंडिकेटेड वैल्यू. तो PBDIT बुक वैल्यू एंड सेल्स हमें ऐसे क्वेश्चन में दिया गया था. फटाफट वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं. फर्स्ट वी हैव टू राउट एक्चुअल डेटा ऑफ कंपनी डी. तो कंपनी डी का एक्चुअल डेटा हमें दिया गया है दैट इज PBIT कितना है 18 करोड़. यहाँ पे लिखेंगे हम 18. बुक वैल्यू इज 90 करोड़. नेक्स्ट इज सेल्स इज 125 करोड़. यहाँ पे लिख देता. नेक्स्ट वी हैव टू राइट एवरेज रेशियो. एवरेज रेशियो मीन्स मल्टीपल्स जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज PBIT 17, बुक वैल्यू 3 एंड दैट इज 2.2. यहाँ पे लिख देता है 17, 3 एंड 2.2. अब क्या कैलकुलेट करना है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंडिकेटेड वैल्यू. सो इंडिकेटेड वैल्यू सिंपली मीन्स एक्चुअल डेटा मल्टीप्लाई एवरेज रेशियो. PBDIT हमें कितना दिया है 18 मल्टीप्लाई 17 दैट इज 306. Book value 90 multiply 3 that is 270. Sales is 125 multiply 2.2 that is 275. ठीक है. अब क्या करेंगे इंडिकेटेड वैल्यू का टोटल करना है. सो 306 प्लस 270 प्लस 275 यू विल गेट 851. अब कितनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दी गई थी 3 कंपनी की, तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 3 you will get 283.67. that is so the value of company D based on comparable company approach is 283.67 करोड़ बिकॉज सारी वैल्यूज आपको करोड़ में दी. ठीक है. इज इट क्लियर. नाउ इट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ कंपेरेबल कंपनी अप्रोच. इट इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ समर 2017. सो लेट्स गो.
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वियान लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेबल कंपनी अप्रोच। ठीक है, आपको क्वेश्चन में मेंशन ही कर दिया गया है, दैट इज कंपेरेबल कंपनी अप्रोच मेथड है। विच इज़ द प्रस्पेक्टिव टारगेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ आपको टारगेट कंपनी दी गई है, कंपनी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या दिया, मार्केट टू नेट इनकम, मार्केट टू बुक वैल्यू, मार्केट टू सेल्स, ये तीनों की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बेस्ड ऑन दैट डेटा वी विल कैलकुलेट एवरेज रेशियो। ठीक है, द करेंट सेल्स ऑफ विहान इज 300 lakh, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 250 lakh एंड नेट इनकम इज 50 lakh। विहान लिमिटेड का एक्चुअल डेटा दिया गया। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एवरेज रेशियो। सो फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज रेशियो वी विल मेक अ टेबल. Okay, so here's the table for calculating average ratio. First we need to put all the values. So question में से as it is values हमें लिख देनी है, net income, book value, sales, A limited, B limited and C limited. ठीक है, okay, so we have done with the writing values. So first we need to calculate average ratio. Average ratio simply means calculate the value of all the company and divide it by number of companies. ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी कंपनी, 3. So first we'll calculate NI, that is net income. 30 plus 35 plus 40, it is 105. टोटल कंपनी हमारे पास कितनी है, 3 कंपनी, तो डिवाइडेड बाय 3 वी विल गेट 35. ठीक है, सेम वे बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2.56 प्लस 2.40 प्लस 3, दैट इज you will get 7.96 and we'll again divide it by 3, so it is 2.65. Next is sales. In the same way we'll calculate 2.46 plus 2.32 plus 2.92, we will get 7.7 and again divided by 3 we will get 2.57. ठीक है, तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, एवरेज रेशियो. एंड द सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन एवरेज रेशियो. ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, पर्टिकुलर, एक्चुअल डेटा ऑफ वियान, एवरेज रेशियो एंड इंडिकेटेड वैल्यू. तो एक्चुअल डेटा ऑफ वियान हमें क्वेश्चन में गिवन था. नेट इनकम कितना दिया गया है, नेट इनकम इज 50 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 50. नेक्स्ट इज बुक वैल्यू, तो क्वेश्चन बुक वैल्यू कितनी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 250 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 250. नेक्स्ट सेल्स, तो सेल्स दिया गया था हमें 300 लाख. ठीक है, एक्चुअल डेटा लिख दिया. नाउ वी हैव टू राइट डाउन एवरेज रेशियो. तो एवरेज रेशियो हमने पहले ही कैलकुलेट किया है. नेट इनकम का एवरेज रेशियो 35, बुक वैल्यू का 2.65 एंड सेल्स का एवरेज रेशियो इज 2.57. ठीक, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंडिकेटेड वैल्यू. आई नो यू रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट इज एक्चुअल डेटा मल्टीप्लाई एवरेज रेशियो. सो 50 multiply 35 you will get 1750. 250 multiply 2.64, that 2.65, that is 662.5. 300 multiply 2.57 you will get 770. ठीक है, इंडिकेटेड वैल्यू तीनों कंपनी के आ गई. सो इंडिकेटेड वैल्यू हमारे पास आ चुके. नाउ वी विल मेक अ टोटल. So 1750 plus 662.5 plus 771, so you will get 3183.5. कितनी कंपनी का डेटा था हमारे पास, 3 कंपनी का, तो डिवाइडेड बाय 3 एंड वी विल गेट 1061.17. ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख देना है. द वैल्यू ऑफ बिजनेस of Vian Limited as per company comparable approach, या फिर हम लिख सकते हैं comparable company approach is 1061.17 लाख. ठीक है, सारी वैल्यू लाख में दी गई थी. क्लियर? Now it is the third question of comparable company approach. So let's start. Question number 5B. ये questions exam में 7 marks के लिए आता है. ठीक है, so calculate the value of Z Limited based on comparable company approach. Clearly mentioned you have to apply comparable company approach method.
द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल विद द रिस्पेक्ट ऑफ जी लिमिटेड. जी लिमिटेड का डेटा दिया गया, दैट मीन्स इट इज योर एक्चुअल डेटा. ओके, सेल्स है, प्रॉफिट है और बुक वैल्यू है. ऑल द अमाउंट्स इज इन करोड़. नेक्स्ट, द वैल्यूअर फील्स दैट 50% weightage should be given to earning in the valuation process. Sales and book value may be given equal weightage. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वेटेज दिया गया, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं while we are doing the question. The valuer has identified 3 firms which are comparable to the operation of Z Limited. ठीक है, जो भी वैल्यूअर था उन्होंने 3 कंपनी को आइडेंटिफाई किया है जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे. So the name of the companies are Alpha Limited, Beta Limited and Gamma Limited. तीनों ही कंपनी के हमें कुछ रेशियोज दिए गए, दैट इज प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट कंपेरेबल कंपनी अप्रोच. सो द फर्स्ट स्टेप इज to calculate average ratio, and for calculating average ratio we have to make a table. Okay, so let's do. Okay, so we are ready with the table of to find out average ratio. So जो भी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई थी रिलेटेड विद अल्फा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड एंड गामा लिमिटेड, पहले उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं, देन वी विल फाइंड एवरेज रेशियो. ओके, okay, so we have written all these things. Now we have to calculate average ratio. So for calculating average ratio, first we need to make a total. So 1.5 plus 1.25 plus 1.6, you will get 4.35, and we'll divide by 3 because we have a 3 company, so you will get 1.45. ठीक है. Second, for earning ratio, 10 plus 8.33 plus 9.6, you will get 27.93. Again divided by 3, you will get 9.31. Okay, next we have to calculate for book value. So 3 plus 1.66 plus 2.40, we will get 7.06. We'll divide by 3, then we'll get 2.35. अब हमारे पास क्या आ चुका है, एवरेज रेशियो. First step we have done. Now we need to calculate book value of Z Limited. So book value हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल डेटा मल्टीप्लाई एवरेज रेशियो, तो आपको मिलेगा इंडिकेटेड वैल्यू. बट इस क्वेश्चन में आपको वेटेज भी दिया गया है. ठीक है, तो आपको वेटेज के हिसाब से भी कुछ चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी. तो टेबल में थोड़ा सा चेंजेस आएगा. क्या क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर, एक्चुअल डेटा, एवरेज रेशियो, इंडिकेटेड वैल्यू, यहाँ तक सब कुछ सेम है. नाउ क्वेश्चन वेटेज दिया गया, तो एक कॉलम ऐड होगी वेट की, एंड विल फाइंड वेटेड एवरेज वैल्यू. ठीक है, सो एक्चुअल डेटा और एवरेज रेशियो लिख देते हैं हम क्वेश्चन में, जो भी चीज़ें हमें गिवन थी उसके बेसिस पे. ओके, सो एक्चुअल डेटा यहाँ से हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया. तो सेल्स कितना था, 100 करोड़, तो यहाँ पे लिखेंगे 100. नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज 15 करोड़, 15. नेक्स्ट बुक वैल्यू इज 60 करोड़, तो 60. एवरेज रेशियो भी हमारे पास है, दैट इज 1.45, देन 9.31, नेक्स्ट इज 2.35. वील कैलकुलेट इंडिकेटेड वैल्यू. बट उससे पहले क्वेश्चन में और भी एक चीज़ दी गई थी. क्या लिखा, वेटेज दिया, तो वेटेज हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कॉलम जो हमने बनाई है. क्या लिखा, द वैल्यूअर फील्स दैट 50% वेट शुड बी गिवन टू द अर्निंग इन द वैल्यूएशन प्रोसेस. जो अर्निंग है, अर्निंग मीन्स आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट को कितना वेट देना है, 50%. कोई भी चीज़ जो है वो 100% होती है. अगर हम वेट का टोटल करेंगे दैट इज़ 100%, उसको हम सिंपली लिखते हैं 1. तो वेट का टोटल कितना है, 1. अब 100% में से अर्निंग को कितना हमें प्रोवाइड कर देना, अर्निंग इज़ 50%. तो 50 डिवाइड बाय 100 करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.5. तो अर्निंग यानी प्रॉफिट में कितना हिस्सा जाएगा, 0.5 चला गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया था, सेल्स एंड बुक वैल्यू मे बी इन गिवन इक्वल वेटेज. सेल्स और बुक वैल्यू को इक्वल वेटेज देना है, सेल्स और बुक वैल्यू इक्वल वेटेज. 100 में से 50% तो यहाँ पे चला गया, तो बचा कितना, 50%. तो क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 25% है, तो इसको क्या लिखें, 0.25. तो सेल्स के लिए भी यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 0.25. एंड
For book value we'll write down 0.25. जब मैं सबका टोटल करेंगे आपका टोटल आना चाहिए 1. ठीक है, हमेशा मोस्टली ज़्यादातर केसेस में वेटेज का टोटल हमेशा 1 ही होता है. बहुत ही रेयर है कि कभी 1 से ज़्यादा आ जाए 1 से कम. तो हमेशा आपका ऐसा अजम्पशन लेके चलना है कि वेटेज का टोटल है 100%. तो 100 में से 50 हमने प्रोवाइड किया अर्निंग को, तो हुआ 0.5. सेल्स और बुक वैल्यू को इक्वल देना, तो 50 डिवाइड बाई 2 25% रहा. सो उसको हमने जब डिवाइडेड बाय 100 किया तो वील गेट 0.25. ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंडिकेटेड वैल्यू. सो इंडिकेटेड वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? एक्चुअल डेटा मल्टीप्लाई एवरेज रेशो. 100 मल्टीप्लाई 1.45 you will get 145. Next is 15 multiply 9.31, that is 139.65. Next is 60 multiply 2.35, that is 141. ठीक है, ये आया हमारा इंडिकेटेड वैल्यू. बट क्वेश्चन में बोला गया था आपको कि यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन वेटेड एवरेज. ठीक है, आपको वेटेड एवरेज फाइंड करना है, तो हमने वेट लिख दिया. अब क्या करेंगे? सिंपली वेटेड एवरेज मीन्स इंडिकेटेड वैल्यू मल्टीप्लाई वेट. सो 145 मल्टीप्लाई 0.25 यू विल गेट 36.25. ठीक है, या सेल्स के लिए. नेक्स्ट फॉर अ प्रॉफिट, सो 139.65 multiply 0.5 you will get 69.825. ठीक है, for a book value 141 multiply 0.25 we will get 35.25. अब क्या करना है? इन सब का करेंगे हम टोटल. So 36.25 plus 69.825 plus 35.25 we will get 141.32. ओके, सो लास्ट में हमें क्या लिखना है? वैल्यू ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन कंपेरेबल कंपनी अप्रोच इज 141.32 करोड़. ठीक है, क्योंकि सारे वैल्यूज आपको करोड़ में दिखे थे. आई होप ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. ऑल दीज क्वेश्चंस आर GTO questions. Do practice all this question, and still if you have any kind of doubt in comparable company approach method, you can just ask in the comment box. I'll surely reply. Okay, so don't worry, just do more practice as much as you can. We are going to solve discounted cash flow methods in the upcoming video, so stay connected. And yeah, so thank you so much everyone for giving your precious time and watching videos till the end. Thanks a lot.